Hey guys, welcome back. I'm Aditya and you're watching Aditya COAP. First of all, happy रक्षाबंधन टू एवरीवन। तो आज से यानी 20 अगस्त से आपका जो कैपरन 2 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। क्या आप 1 के लिए वीडियो नहीं बना पाया बट सोचा कि भाई 2 के लिए तो जरूर बना देंगे। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी है अबाउट कैपरन 2। तो पहला पॉइंट है कि भैया क्या कैपरन 1 में जो कॉलेज अलॉट होता है तो क्या वो कैपरन 2 में डाल सकते हैं। तो आंसर इज स्ट्रिक्टली नो, बिकॉज मान लो आपको कोई एक्स कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, तो कैपरन 2 के ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते टाइम पे फॉर एक्स कॉलेज ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट के एंडिंग में चला जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने कैपरन 2 में सिर्फ 15 ऑप्शंस डाले हैं, ठीक है, तो योर 16 ऑप्शन विल ऑटोमेटिकली बी दैट एक्स नंबर कॉलेज। जैसे आपका पहला विंडो आता है जहाँ पे आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो, वहाँ पे वो कॉलेज दिखेगा नहीं पहली बात, ठीक है। तो आप जब प्रेफरेंस वगैरह डालते हो, आपने मान लो कि 15 कॉलेज की लिस्ट डाली है, 1 से लेकर 15 तक अपने कॉलेज डाला है, तो वो जो कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली आपके 16 नंबर पे चला जाएगा, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जाके फ्रीज हो जाता है, ठीक है। दैट्स आपको वो कॉलेज आप नहीं डाल सकते हो। सेकंड पॉइंट ऐसे बच्चों के लिए जिनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, जिनका कैपरन 1 में नो अलॉटमेंट ये स्टेटस था, ठीक है, उनके लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट सी बातें हैं कि भाई आपने कैपरन 1 में एक तो ऑप्शन कम डाले थे या फिर आपने जिद पकड़ी थी सिर्फ CSIT के कॉलेजेस की। तो पहली बात कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, इस बार रैंक बहुत ज़्यादा आई है, लिटरली 15-15 20-20 हज़ार के भी डिफरेंस दिखे हैं रैंक्स में, ठीक है। अपने कैपरन 1 में मोस्टली CSIT डाले, फिर कुछ बच्चे जिन्होंने CSIT ENTC डाले है, ठीक है, बट ड्यू टू कट ऑफ कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो भाई क्या कर सकते हो, एक तो आपको जहाँ तक CSIT डालने डाल दो, लिस्ट थोड़ी बड़ी बनाओ कैपरन 2 की, एंड जी कॉलेज में आपको CSIT चाहिए उनके नॉन IT ब्रांचेस भी आप पे डाल दो, ठीक है, जस्ट इन केस डाल दो, बिकॉज देखो एक तो आपको अलॉटमेंट हुआ नहीं है ना। CSIT मिलना इज नॉट प्रायोरिटी, आपको कॉलेज अलॉट होना इज प्रायोरिटी, बिकॉज मोस्टली जो सीट्स है वो कैप 1 में ही फिल हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई अगर कैप 2 में नहीं मिला तो कैप 3 में और कम चांसेस रहेंगे कॉलेज मिलने के। दैट्स वाई डू वन थिंग, थोड़ी जिद साइड में कर दो CSIT ENTC की, ठीक है, एंड थोड़े नॉन IT ब्रांचेस लाइक डाल दो भाई, ठीक है। आपको जहाँ तक CSIT डालने हैं वहाँ पे CSIT डाल लो, बट जैसे खत्म होते हैं वहाँ पे शुरू कर दो मैकेनिकल एंड अदर नॉन IT ब्रांचेस। ये चीज़ें ऐसे बच्चों के लिए जिनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, कैपरन 2 में अलॉटमेंट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो भाई चांसेस और भी कम होते हैं अलॉटमेंट के। तो भाई ऐसा मत करो, नॉन IT ब्रांच भी डाल दो, अच्छे कॉलेजेस की डाल सकते हो, ठीक है। एंड अभी थर्ड चीज़ है ऐसे बच्चों के लिए जिनको कुछ कुछ ना कुछ अलॉट हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जो कुछ अलॉट हुआ है वो हाथ में पकड़ के जो और कुछ मिलने वाला है जो कि इस कुछ से अच्छा है वो कैसे ले सकते हो, ठीक है। क्या आप ने भैया ने बोला था, फिर किसी ने बोला था कि भाई लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, अलॉटमेंट इज नेसेसरी इन कैपरन 1, ठीक है, बिकॉज कैपरन 1 रहता है फॉर अलॉटमेंट, कैपरन 2 रहता है एंड कैपरन 3 रहता है फॉर बेटरमेंट, ठीक है। तो भाई कैपरन आपको अलॉट हुआ है, ग्रेट, कॉन्ग्रेट्स, अलॉट हुआ है, ठीक है। तो कैपरन 2 में जो अलॉट हुआ है उससे बेटर कैसे अलॉट कर सकते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। मान लो किसी वाई कॉलेज का ENTC मिला है, ठीक है, तो अब कैपरन 2 में एक उसी सेम कॉलेज के एक तो CSIT डाल दो एंड उसके ऊपर के कॉलेज डाल दो, कि आप कैपरन 2 में कैपरन 1 में जो कॉलेज आपको लगा है उससे नीचे के कॉलेज डाल रहे हो, ठीक है। बहुत से केसेस हुए थे, लास्ट टाइम भी हुए थे एंड इस साल भी होने वाले हैं, आई नो, ठीक है, कि बच्चे करते क्या है बेसिकली, जो कैपरन 1 में कॉलेज मिलता है, ठीक है, बच्चे उससे भी लोअर कॉलेज डाल देते हैं कैपरन 2 में, एंड रिजल्टिंग कि भाई कैपरन 1 का जो अलॉटमेंट है उससे भी घटिया अलॉटमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। उस टाइम पे रोना नहीं है, ठीक है, वही पहले बोल रहा हूँ कि भाई कैप 2 में जो भी डालोगे, ठीक है, आराम से डालना एंड एक एक ऑप्शन वेरीफाई करके डालो कि भाई मैंने जो ऑप्शन डाला है क्या वो ऑप्शन मेरे अलॉटमेंट से अच्छा है, ठीक है, अगर है तभी डालना। एंड ऐसे सिटी में कॉलेज डालो ही मत जहाँ पे कॉलेज लेने ही नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग के भी बहुत सारे बच्चे, ठीक है, लाइक जिनको पुणे में ही कॉलेज चाहिए बट स्टिल उनने मुंबई के कॉलेज डाले, अभी बोल रहे कि भैया मुझे मुंबई का कॉलेज नहीं चाहिए, तो भी डाले क्यों थे आपने अगर आपको चाहिए नहीं है, ठीक है। तो नोट दिस थिंग फॉर कैपराउंड 3 कि भाई जिस सिटी में आपको कॉलेज चाहिए ही नहीं फिर कॉलेज डालो ही मत, या फिर जो कॉलेज आपको चाहिए ही नहीं वो भी मत डालो, ठीक है। कैपराउंड 2 में आपको ऐसे कॉलेज नहीं डालने हैं जो कि जो मिले हैं उससे कम है, या फिर जो ब्रांच जो मिली है उससे कम है, ठीक है। यू कैन डू बेटरमेंट फॉर ENTC ऑफ द सेम कॉलेज, और लाइक उससे जो ऊपर के कॉलेज वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि इसी कॉलेज का मैंने जैसे बोला कि ENTC मिला है तो आप उसका CS ट्राई करो, IT ट्राई करो, AI वाले ब्रांचेस ट्राई करो, ठीक है, या फिर उसके ऊपर के कॉलेजेस के CSIT AI वाले ब्रांचेस ट्राई करो, ठीक है, बट सेम कॉलेज का मैकेनिकल या फिर सिविल मत डालो, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए या फिर एक अच्छा कॉलेज प्लस ब्रांच ये कॉम्बो आपको पकड़ के आगे चलना है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे जो मुझे आपके बताने थे। बाकी और एक चीज़ कि भाई अभी 22 अगस्त को एक कोडिंग का इंटरव्यू वाला वीडियो भी आने वाला है, ठीक है। एक बंदा जिसने 4 साल कोडिंग किया है और वो भी कॉर्पोरेट में अच्छा खासा पैकेज ले रहा है, ठीक है,
उसके साथ एक इंटरव्यू था, ठीक है। वो इज़ बेसिकली फ्रॉम PICT ENTC, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने शेड्यूल किया है 22 मतलब परसों को सुबह 9 बजे, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। कंप्लीट उसमें रोड मैप रहेगा कि आप फर्स्ट ईयर से या फिर अभी से कैसे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट यू गेट अ बेटर स्टैंड आउट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो या वो वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलना। बाकी या कंप्लीट ये था वीडियो। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट फॉर कैपराउंड की फॉर्म फिलिंग, ठीक है। या बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।